औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपके साथ लाइव इस पे यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ। और आज सुनते हैं आज की न्यूज़। और फिर 1963 में 19 जुलाई को एनी का निधन हो गया। भारत की इस महान बेटी को हमारा शत शत नमन। आज हम अमर स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। उनके साहस ने देशी सिपाहियों के दिलों में स्वतंत्रता की आग को जगाने में मदद की। मंगल पांडे बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। 1857 में ब्रिटिश सेना ने अपने सिपाहियों को एक नई एनफील्ड राइफल दी, जिसे लोड करने के लिए ग्रीज लगे कारतूस के सिरे को दांत से खींचना होता था। ये अफवाह फैल गई कि कारतूस की चिकनाहट में चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। सिपाहियों को भरोसा हो गया कि अंग्रेजों ने जानबूझकर कारतूस पर चर्बी का इस्तेमाल किया है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने साथी सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर देने को कहा। मंगल पांडे ने 2 अधिकारियों पर हमला किया और प्रतिरोध किए जाने पर खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तुरंत ही उनके मामले की सुनवाई हुई और मंगल पांडे को मृत्यु दंड सुनाया गया। कोर्ट मार्शल के बाद 8 अप्रैल 1857 को उन्हें बैरकपुर में फांसी दे दी गई। इस घटना के 1 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। 1857 की आजादी की पहली लड़ाई को जन्म दिया। स्वदेश के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। समझो इस बात को, जिस गाय के और सुअर के चर्बी का सिर्फ कारतूस के ऊपर उसको कारतूस जबान में डाल के फोड़ने की थी और फिर उसकी बारूद भरने की थी उस बंदूक में, उस इतनी सी चीज की वजह से विद्रोह हो गया पूरे 1857 का। और आज तुम लोगों के बदन में सुअर का मांस, गाय का मांस, मरे हुए बच्चे का बॉडी पार्ट्स तुम्हारे बदन में डाले गए और तुम चूतिए हो, तुम मिठ्ठे झंडू लोग, तुम्हारे स्वाभिमान नष्ट हो चुका है, तुम्हारा हिंदुत्व, तुम्हारा धर्म प्रेम सब कुछ नष्ट हो चुका है। झंडू बन के बैठे हुए घरों में और रहा है, उस पर सवाल उठाते हो तुम कि डॉक्टर जगदाळे क्या कर रहा है, डॉक्टर जगदाळे फौजी की केस नहीं लड़ रहा है, डॉक्टर जगदाळे क्या कर रहा है। अरे झंडू हो, तुम्हारे अंदर धर्म प्रेम नहीं, तुम्हारे अंदर राष्ट्र प्रेम नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। और जो आदमी तुमको पता नहीं तब 2018 से इसके खिलाफ लीगली लड़ रहा है। 2019 में मैंने केस डाली थी, रिलीजियस एग्जम्पशन दो मुझे, मेरे धर्म के आधार पे मुझे टीका मेरे बच्चों को नहीं लगाना है। वो आदमी लड़ रहा है, तुमको जब पता नहीं था तब से लड़ रहा है। और तुम झंडू हो, तुम चूतिया हो, तुम वो एक कौन है वो लौड़े का बाल जो बोल रहा है कि डॉक्टर जगदाळे क्लोन है। कौन है वो शिवपुत्र? वो एक चैनल वाला, यूट्यूब चैनल वाला शिवपुत्र मादरचोद। मैं क्लोन हूं, तेरा बाप मोदी कौन है फिर? हा? मोदी कौन है? जाके उस पर सवाल उठा ना। ऐसे टाली देने वाला आज ऐसे टाली दे रहा है। किधर है असली मोदी? हमारा असली मोदी दो हमको वापस, जो देश को बचाने के लिए, जो घटती रुपए की वैल्यू पे बात करता था। आज रुपया नरक में पहुंच चुका है, 80.9 पैसे चला गया है डॉलर के मुकाबले रुपया। वो मोदी कहाँ है? वो असली देश प्रेमी मोदी हमको हमारा वापस दे।
शिवपुत्र और तेरे से आईटी सेल वाले, जितने आईटी सेल वाले हैं, मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूं। क्या तुम जितने आईटी सेल वाले हो ना, तुमको मेरी वार्निंग है, अगला तांडव तुम्हारे घरों के ऊपर करने वाला हूं मैं। लिख के लो मेरे से। क्या? मेरे से लिख के लो। हिसाब लूंगा, मैंने बोला है। तो तुमको क्या लगता है तुमको छोड़ूंगा मैं? तुम्हारे जो जो आईटी सेल वाले हैं, यहाँ पे आए हैं हमारे खिलाफ बातें करने, देखो हमारे पास बहुत बड़े टारगेट है, और हम तुम चूतियों के पीछे हम पर्सनली आने नहीं वाले हैं। मैं आप पीछे सीधे बोल देता हूं, मैं तुम चूतियों के पीछे हम पर्सनली आने वाले नहीं है। अब हम हमारा काम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और सालों तुम्हारे घरों पे तांडव नहीं करवाया ना मैंने, तांडव नहीं करवाया ना मैंने, याद रखना। मैं गुस्सा नहीं होता हूं, मैं गुस्सा जल्दी नहीं होता हूं, मैं वार्निंग देता हूं, मैं 2-3 बार वार्निंग देता हूं। और ये कल का जो आया है, मुझे एक इंफॉर्मेशन, कल एक न्यूज आई कि डॉक्टर साहब आप क्लोन बन गए, आपका क्लोन वहां पे बिठाया गया है। ऐसी है वो, थोड़ी देर में मेरा भाई आएगा। अभी जा रहा हूं मैं, उसको ही पिकअप करना है, उसको ही छोड़ना है। थोड़ी देर मेरा भाई आके बैठेगा बाजू में, उसको पूछना भैया क्लोन है क्या? तुम चूतियों को पता नहीं है, मेरा दिमाग सटक गया ना। अरे जो बिल गेट्स से नड़ गया, जो मोदी से नड़ गया, जो रॉकफेलर से नड़ गया, जो भारत सरकार से नड़ गया, जो कलेक्टर से नड़ गया, जो कमिश्नर से नड़ गया, तुम चूतिया कौन हो? आईटी सेल वालों, तुम्हारे औकात 40 पैसे की है। क्या है? तुम्हारे औकात 40 पैसे की है। तुम कहां लड़ रहे हो मेरे साथ? और आएंगे तो हम ही, इतना याद रखना। और जब आएंगे, तुम्हारे मोबाइल के आईपी एड्रेस जो है ना, वो चेंज नहीं होते। तुम्हारे आईपी एड्रेस वही रहते हैं, और तुम्हारे आईपी एड्रेस पे तुमने सिम कार्ड खरीदे हैं, तुम्हारे उसी आईपी एड्रेस के ऊपर तुमने मोबाइल खरीदे हैं। घर से उठा के, मैं वर्ड मेरे, मार्क माय वर्ड्स, घर से निकाल के तुम्हें नंगा करके तुम्हारे गलियों में नहीं घुमाया ना शिवपुत्र और वो तेरी आईटी सेल, नंगा करके तेरे शहरों के गलियों में नंगा करके बारात नहीं निकाली तेरी। तू क्या ह्यूमिलेट करेगा हमें? अरे जिस मोदी को और जिस बिल गेट्स को हमने कोर्ट में ह्यूमिलेट कर दिया है, उसके सारे डॉक्यूमेंट खोल के रख दिए, और कुछ चूतिया और है। और तुम लोग राजू दीक्षित जी को नहीं समझ पाए, तुम चूतिया मेरे को क्या समझने वाले हो? मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्यों बोल रहा हूं, मैं व्हाइट हैट्स के बारे में क्यों सपोर्ट कर रहा हूं? अरे भोसड़ी वालों, तुमको पता नहीं है रियल गेम क्या है, रियल खेल क्या है। मैंने पहले ही बोल दिया है कि 50% तुमको मैं बता चुका हूं, 50% तुम्हारी औकात नहीं है सुनने की। इट्स फॉर द ओनली डिवाइन एंड द चोजन सोल्स ओनली। तो तुम चोजन नहीं हो, तुम डिवाइन सोल्स में से नहीं हो, तो इसलिए तुम, मेरे दिल में क्यों गाली आने वाले हो गया? दिमाग खराब हो गया मेरा कल शाम से। अबे चूतिया भोसड़ी, कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी। डॉक्टर जगदीश क्लोन बन गया है, डॉक्टर जगदीश क्लोन बन गया है।
भारतीयों की कीर्ति नष्ट हो गई है। चूतिया फिर हम क्या घंटा बैठे यहाँ पे घंटू है? हम घंटा बजाने बैठे हैं। ये देखो मेरा भाई आ गया अभी। अरे सचिन, है लोग ये लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर जगदाळे क्लोन है। अरे अरे अरे, मैं क्लोन हूँ? नहीं। ये पूछ लो इससे। ये मेरा भाई है, मेरा सगा भाई है, और मेरा नेचर उसको पता है। मेरा नेचर उसको पता है। मुझे किस बात पे गुस्सा आता है, मैं किस बात पे कैसे रिएक्ट करता हूँ, ये उसको अच्छे से पता है। यानी वो, आप मुझे कोई जानते नहीं है, मेरी बीबी से भी बहुत अच्छा ये मुझको जानता है। मेरी बीबी को पता नहीं रहेगा कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा किस बात पे, मगर ये उसको पता है कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। एक शिवपुत्र नाम का यूट्यूब चैनल वाला है, उसने बोला कि डॉक्टर जगदाळे क्लोन बन गया है। जवाब उससे सुन लो, मैं नहीं बोलूंगा। क्लोन वैसे तो हम कंटिन्यूअसली देखा जाए तो सवेरे, अगर आपने देखा होगा तो रोज मेरा भाई मुझे छोड़ने आता है। ऐसा कोई है कि जिसका भाई रोज उसको छोड़ने आएगा? जबकि देखा जाए तो डॉक्टर साहब का क्लिनिक शुरू होता है सवेरे 10 बजे, फिर भी वो मुझे रोज छोड़ने आते हैं। और हमेशा हम दोनों की ट्यूनिंग हमेशा ही ऐसी है, पहले से ही ऐसी है। हमारा घर में जो बॉन्डिंग है, घर में हो या बाहर हो, वो हमेशा एक फ्रेंड की तरह रहा है। तो इसलिए मैं जानता हूँ ये मेरा भाई है, ये कोई क्लोन नहीं है। तो वो जो चूतिया है ना, वो शिवपुत्र, ये तू मोदी का आईटी सेल जो बंद कर दे, कि जान के लाले पड़े तेरे, तू अपनी जान बचा। अब तुम्हारे घरों के ऊपर तांडव नहीं करवाया मैंने, तो देखना। मैं लुटेरा हूं, हाँ भाई, लोगों का दिल लुटा है मैंने, और तेरे जैसे चूते की नींद। क्या नाम है तेरा? जयंत। जयंत, हाँ, चूतिया, तेरी वजह से मेरे को गाड़ी रोकनी पड़ी। जयंत, तुम जैसे चूतियों का हमने नींद लुटी है क्या? बराबर है, लुटेरा हूं मैं। जो मेरे फॉलोअर्स है उनकी हमने रात की नींद लूटी है मैंने। बस, इफ यू आर अ बैड, आई एम योर डैड। डोंट टीच टू बाप को चोदना नहीं सिखाने का, ऐसे चोद डालेंगे साले। और माता बहनों, सॉरी, या ऐसे भाड़खाऊ आए हैं, इनको उनकी औकात दिखाने के लिए गाली देनी पड़ रही है। मेरे कोई ख्वाहिश नहीं है, मगर ये ऐसे जो आए हैं और जो दिन रात सिर्फ इसी बात के लिए बैठे हुए कि डॉक्टर जगदाळे को गलत ठहराओ। अरे तुम तुम्हारी जिंदगी के पूरे पल लगा दो, तुम डॉक्टर जगदाळे को गलत नहीं ठहरा सकते। कभी गलत हो ही नहीं सकता है, इतना याद रखना। डॉक्टर विलास जगदाळे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिवाइन ने दी है, सीधे बोलता हूं। और कुछ चूतिया पढ़े यहाँ पे सत्य शोधक समाज के, भगवान नहीं है। अरे तुम जिस भगवान बौद्ध की पूजा करते हो, वो भगवान बौद्ध जिस शंभाला में जाके आए, अरे तुम लोगों को पता ही नहीं शंभाला क्या है। भगवान बुद्ध का नाम लेके मुक्ति का धाम नहीं जा सकते हो। तुमको खुद को भगवान बुद्ध बनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा खुद को। तो कैसे बनोगे? मेडिटेशन करके। तो मेडिटेशन करने क्या करना पड़ता है? कौन बता रहा है? कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ और हमारे जो भी फॉलोअर्स हैं। ये आईटी सेल वाले चूतिया हो, तुम्हारी नींद उड़ गई है कि तुम्हारे मोदी साहब अब कुछ चंद महीनों के मेहमान हैं क्या? एक ने कमेंट की है, फट्टू जगदाळे, उसकी जरा शाल वाला। तेरे बाप की फटी पड़ी है साले, तेरा मोदी भागने वाला है अभी। कुछ चंद महीने का भगवान है वो। चंद महीनों का मेहमान है वो।
हाँ? फिर वो भी गोटा बाप राजपक्षे जैसा वो भागने वाला है झोला उठा के, लिख के ले मेरे से। ये लिख के ले मेरे से। अरे हटना चूतिया। जय मोदी। चला रहा हूँ वरना तेरे को अभी ब्लॉक कर डालता था। तो ले ले, तेरी गाड़ तो वैसे फटी पड़ी, टेंशन मत ले। तेरा आईपी एड्रेस आ चुका है, तेरा आईपी एड्रेस आ चुका है, तू टेंशन मत ले। तुझको घर से नंगा करके तेरे माँ बाप के सामने हमने नहीं निकाला ना, मार्क माय वर्ड्स। और जाके मोदी को और अमित शाह को दिखाइए। तो मोदी ने जो देश के साथ किया है और उसको जो साथ दी है जिन जिन चूतिया सांसदों ने, जितने भी सांसद है बीजेपी वाले 303 सांसद, और अभी राष्ट्रपति चुनाव में जिन जिन पार्टियों ने, जिन जिन नेताओं ने मतदान किया है बीजेपी को, भले वो वाईएसआर रेड्डी हो या फिर और कोई हो, आपकी ये गलती आपको बहुत बड़ी पड़ने वाली है, बहुत बड़ा आपको उसका रिटर्न देने पड़ने वाला है। आपने देश के साथ जो किया, हर एक एमएलए, एक मंत्री, हर एक मुख्यमंत्री आपका हिसाब होगा, आपका हिसाब होगा। आप जाके श्रीलंका में हालत देखिए, क्या हालत की है एक सांसदों की। और तरी चांगली आली गाडी, थांबली पुढे देश 1857, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम था, वहाँ पे एक मंगल पांडे बेचारा, एक सादा सिपाही सोल्जर, उसने सिर्फ अपने धर्म के ऊपर सिर्फ वो गाय का चर्बी का टुकड़ा जुबान में डालने का नहीं, मुझे तोड़ने का नहीं, इसके लिए जान पे खेल गया। आज 1857 का नाम लेते ही मंगल पांडे याद आता है। आज तुम लोगों को टीके के अंदर गाय बताया, उस डॉक्टर जगदल को क्या मिलता है? चूतिया लोग। अरे भाड़ खा वो, मेरे को, मैंने तब टेंशन नहीं लिया कि मेरी डॉक्टर कम्युनिटी मुझे क्या कहेगी, जो टीके का विरोध कर रहा हूँ। मैंने तब नहीं सोचा कि मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मैंने तब नहीं सोचा कि मेरी पार्टी मुझे क्या कहेगी, मैंने तब नहीं सोचा मेरे दोस्त मुझे क्या कहेंगे। जो सही है वहां पे मैं खड़ा हूं और वहीं पे मैं खड़ा रहूंगा। अगर कहीं फ्यूचर में मिलने आना होगा ना, तो जहाँ पे सच्चाई होगी वहां पे आया करो, डॉक्टर जगदाळे तुम्हें मिल जाएगा। आपको जो लगता है कि जय हिंद, जय भारत, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और आसाम से लेके मुंबई तक, भाई साहब ये हिंद नहीं है। हट न चूतिया।
जरा डोका कभी करे छूते बावले हो गए यार लोग, कहाँ पे क्या रिएक्ट कर रहे समझ भी नहीं आएगा। आईटी सेल वाले मेरे दिमाग खराब ना करें, मैं पहले बोलता हूँ मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो जैसे तुम्हारी गांड फाड़ डाली थी ना मैंने 4 अप्रैल को कि 2030 तक का भविष्य सुन लो, मैंने 50% भविष्य आपको बोल दिया है। उसको अच्छे से एक्सप्लेन मैंने परसों का जो इंटरव्यू हुआ था अनुराग शर्मा जी का ग्रुप पे, तो वहाँ पे बहुत सारी लेडीज वहाँ पे थी, तो अभी मैंने बहुत कंट्रोल किया, बहुत कम गालियाँ दी। तुम्हारा मोदी जो है ना ये सिर्फ इंडिया में एटीट्यूड दिखाता है, बाहर जाता है ना तो ऐसे झुक झुक के। हम जब जाएंगे ना बोलता है आंखों में आंखें डाल के, गाड़ में दम है तो जाके चाइना से आंखों में आंखें डाल के बात कर वाला। नहीं है गाड़ा में दम सामने, और वो अब भी नहीं रुकेंगे। फटड़ियां निकालेंगे, दम रखते हैं। आईटी सेल वालों तुम कुत्ते की मौत मर जाओगे जब 2 बड़े बात करते हैं। ये देखो ये बावला जा रहा है, ऐसी गाड़ी चला रहा है जैसे शूमाकर बन चुका है साला, इतनी सी चला रहा है हुंडई। तो मेरी बात समझो आईटी सेल वालों, कुत्ते की मौत मरने बीच में मत आओ। 2 बड़े बात कर रहे हैं ना, और अभी भी बातें चालू नहीं हुई है, अभी भी बातें चालू नहीं हुई है। युद्ध भले ही महाभारत का 18 दिन के लिए चला हो, मगर उसके पहले 2-3 साल जो थे वो वार्तालाप चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था। इस साइड से कुछ लोग जा रहे थे, उस साइड से कुछ लोग आ रहे थे, बातें करने, डिस्कशन हो रहा था। तो अब तक डिस्कशन चालू भी नहीं हुआ है। क्वीन एलिजाबेथ कब मरेगी? मोहित गोयल, क्या मौत को जाने का तेरे को वीजा मिल गया तेरे को ब्रिटेन का? तेरे को बुलाया है, मेरे को बताया नहीं यार तूने। मोहित मेरे को बता, बुलाया यार, बोला नहीं यार तू हमको। हा? तो जा ना फिर यार, जा ना फिर, जा मिल के आ जा। मर गई वो वैसे भी, वेंटिलेटर पे रखा हुआ है उसको, मर गई हो, उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, जाके मिल के आ जा। और हमारा भी सलाम बोल देना, बोलना डॉक्टर जगदे आ रहे, बोलना कॉफी पीने। गुड मॉर्निंग ज्योति जी। अभी मैं कमेंट नहीं पढ़ने वाला हूँ, गलती से कमेंट वो आ गया मेरे ध्यान में, इसलिए मैंने पढ़ लिया। मैं भी कोई कमेंट नहीं पढ़ने वाला, ड्राइव करते हुए कोई कमेंट नहीं पढ़ने वाला हूँ। मगर आईटी सेल वाले जो भी आप आके कमेंट करेगा, ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि अब हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देने का है। हम अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो तुम्हारा टारगेट लेट हो जाएगा, तो आप लोग उसकी शाह ले लो, आप उसकी टेक केयर कर लो, उसकी माँ बहन तुम ही कर लो। और मैं इन झंडू लड़कों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ। मैं जो भी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, ये जो मेरी माता बहनें यहाँ पे है, जिनको मेरे ऊपर प्यार है, जो जो भाई का बेटा मानते हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि उस हरामखोर की शाड़ा वो लगाएंगे, वो उनकी शाड़ा लगाएंगे। मैं माता बहनों से एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाने में सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा और अहम रोल जिजा माता का था। तो मैं जो भी हूँ आज, इसमें मेरा बहुत बड़ा रोल मुझे बनाने में मेरे माँ का है। जो मैं निडर बना हूँ, जो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इसमें बड़ा रोल मेरी माँ का है। माँ ने टीचिंग दी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरीज बताई,
श्री राम की स्टोरी बताई, रामायण बताया, महाभारत बताया, बचपन में सच के साथ खड़े रहने की टीचिंग मम्मी ने दी। तो माँ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरे इस कैरेक्टर को बनाने के लिए। तो मैं माता बहनों से एक्सपेक्ट करता हूँ तू चूतिया, तू रुक। तेरा नाम क्या है? जयंत। तेरा ये आखिरी कमेंट रहेगा। मैं अभी जस्ट पहुंच रहा हूँ, एक आखिरी टर्न है, तेरे को ब्लॉक करने वाला हूँ। और तेरा आईपी एड्रेस, जो भी आईपी एड्रेस में ब्लॉक कर रहा हूँ, ये सारे के सारे मेरे मेमोरी स्टोर में जाएंगे। और जब हम आएंगे ना, आदर चोद तेरे घर से तेरे को नंगा करके तेरे गांड पे अगर नहीं फटके मरवा, तेरे गांड पे अगर नहीं फटके मरवाए, ये बंद हो गया, तेरा कमेंट बंद हो गया। तो अब कर लो कमेंट। नवीन ठाकुर, ठाकुर लिख रहा है। ठाकुर है तू यार, राजपूत है और ऐसी भद्दी हरकत कर रहा है तू। ठाकुर है, राजपूत है तू। तो ठीक है, लेट इट बी। ठीक है, ओके। अब इन चूतियों को जो वार्निंग दी थी मैं दे चुका हूँ। इनकी जो होगी क्लास वो होगी उनकी। सबसे पहले बात सुन लीजिए, कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था इजराइल का, जहाँ पे जो बाइडन जो वहाँ पे एक इजराइल के प्रेसिडेंट से, इजराइल के मिनिस्टर से हाथ मिलाने के बाद में जब दूसरी तरफ मुड़ता है तो हवा में ही वो हाथ मिलाने का ट्राई कर रहा है। आप लोगों को सच में खेल पता नहीं है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को मैंने सिर्फ 50% इंफॉर्मेशन दी है, आप लोगों को नहीं पता है। मैंने आपको बोला है कि कल की महाभारत जब होगा, जब होने वाला है, आप लोगों को पता नहीं रहेगा कि क्या क्या होने वाला है। आप लोग अपने अपने कर्म करते रहिए, अपने अपने जो है, क्योंकि जो डिवाइन सोल्स एंड द चोजन वंस जो है वही सब एक्टिवली इस खेल में रहने वाले हैं। नहीं पढ़ने वाला हो जा, ब्लॉक ही करने वाला तुझे ठाकुर, तेरे को ब्लॉक कर रहा हूँ, जा जा जा, जो उखड़ना है उखड़ ले, ब्लॉक कर दिया तेरे को। तो आप ये बात समझ लीजिए कि अ, कल की महाभारत में आप लोगों का कोई बड़ा रोल नहीं है। मैं आपको सीधे बोल रहा हूँ, सीधे बात कर रहा हूँ मैं, बुरा मत मानिए। तो आप लोगों को अपना अपना जो है कैरेक्टर वो प्ले करते रहते, मगर जो भी चोजन वंस है, जो भी वो उस प्ले में है, मैंने कहा है वो जो टीम आई है, हम अकेले नहीं आए हैं, हम अकेले नहीं आए, हमारी पूरी, जब भी आते तो पूरी टीम आती है। संकेत ठाकरे, क्या तेरे को लड़कियां चाहिए? हाँ? तेरे को लड़कियां चाहिए? लड़कियों, ये संकेत ठाकरे, इसको लड़कियां चाहिए। जा दीजिए, तेरा नाम ले ले। मैं हिंदू धर्म में किस वर्ण में आता हूँ? मैं क्षत्रिय हूँ। क्यों? मैं माइनर रहता था, अगर मैं शूद्र रहता था तो मुझे बात करने का अधिकार नहीं रहता था? हाँ? चूतिया लोग यार तुम।
किसी को किसी वर्ण के ऊपर नहीं पहचाना जाता है, उसके कर्मों के ऊपर पहचाना जाता है। मैं वर्णों को अच्छा नहीं मानता हूं, मैं कर्म को अच्छा मानता हूं। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म ही सब कुछ है। कर्म डिसाइड करता है कि तुम क्या हो। कर्म डिसाइड करता है, वर्ण डिसाइड नहीं करता है। अगर वर्ण डिसाइड करता है तो रावण भी ब्राह्मण था क्या? अगर वर्ण डिसाइड करता है तो रावण भी ब्राह्मण था। अगर वर्ण डिसाइड करता है तो एकलव्य जो था वो भी आदिवासी था। वो आती पाती कुछ नहीं है, कर्म सब कुछ है। लव यू, लव यू। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बोल रहा था कि आप लोगों का इसमें कोई बड़ा रोल, जो भी है चोजन वन उनका ही रहने वाला है। अनिल मौर्य जी, मैंने कमेंट दे दी है, उसके बाद भी तेरी कमेंट आ रही है। डबल डबल कॉपी पेस्ट करना बंद कर दे। कल रोबो जज की न्यूज आई थी। मैंने पहले ही बोला था आपको कि नो वन इज सेफ। हर कोई रिप्लेस होने वाला है। डॉक्टर रिप्लेस होने वाले हैं, जजेस रिप्लेस होने वाले हैं, सब कोई रिप्लेस हो, पुलिस रिप्लेस होने वाली है, मिलिट्री अभी भी। भारतीय मिलिट्री दुनिया की 3 नंबर की मिलिट्री है। सोए है क्या आप? आपके मार्शल्स, चीफ मार्शल्स, ठीक है, वो कंट्रोल है गवर्नमेंट के। अरे उसके नीचे के जो मेजर और कैप्टन से, जो ब्रिगेडियर्स है, अरे तुम लोग क्या सोए हुए हो क्या यार? तुम लोगों को उन्होंने ठुकवा दिया है, लोगों को एड्स हो रहे हैं, लोगों के पेनिस सड़ रहे हैं। मेरे पास फोटो अभी दिखा नहीं सकता हूँ, मैंने अनुराग शर्मा जी को फोटो भेजी है। ओ माय गॉड निकला उनके मुंह से, कमेंट किया उन्होंने। अरे सड़ गया है, पेनिस सड़ गया है पूरा का पूरा। तुम्हारे को एड्स हो रहे हैं। यूपी के एक जेल में 24 कैदियों को, जेल में तो सेक्स होता नहीं है, हा? जेल में तो कोई मिलता नहीं है वहां पे। श्रेया जीना जी, मैंने स्टार्टिंग में उसी बारे में बात किया है। देवपुत्र मुझे पता नहीं कौन है, शिवपुत्र, मगर उस किसी ने मुझे फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा है। उसका जवाब मेरे भाई ने दिया है। फिर धर्म का घंटा काहे बजाते रहते हो? व्हाट इज अ धर्म? अनिल मौर्य चूतिया, व्हाट इज अ धर्म? धर्म यानी कर्म। इस जन्म में आके अपना जो कर्म करना है, वो कर्म करने का जो रास्ता है, उसे धर्म कहा गया है। तुम चूतियों लोगों ने उसको भगवान के साथ, उसका अल्लाह के साथ, उसको जीसस के साथ जोड़ दिया है। तुम लोगों को धर्म पता ही नहीं है। व्हाट इज द धर्म? व्हाट इज द धर्म? धर्म क्या है? धर्म जो है वो फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये जो है जर्नी, इस जर्नी को किस तरीके से जिया जाए, इस तरीके को जीने का रास्ता आप कौन सा लेते हो? आप क्रिश्चियनिटी लेते हो, आप इस्लाम लेते हो, आप हिंदुइज्म लेते हो, आप बौद्धिज्म लेते हो। वो जो तरीका है ना, वो तरीका यानी जो जीने का, वो धर्म है। और एट द एंड एवरी रिलीजन गोज टू वन प्लेस, दैट इज द ओरिजिन ऑफ सोर्स। जहां से सारे धर्म निकले हैं, द सोर्स ऑफ ओरिजिन वो एक ही है। तो दोस्तों,
मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि बहुत कुछ होने वाला है और आपको पता नहीं है और मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। आप ये बात समझिए। मैं आपको जितनी स्क्रिप्ट दी है, मैंने आपको वे दैन मोहर दिए। मैं आपको दे नहीं सकता। मैंने बोला था कि मैं आपको बोल तब 10% दे रहा हूँ, 15% दे रहा हूँ। तो वो 4 अप्रैल को मेरे गुस्सा आ गया, मेरे को मेरा दिमाग सटक गया, बोला भाड़ में गया सब कुछ। और मैंने 50% स्क्रिप्ट आपको 4 अप्रैल को दे दी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझ पे फेथ रखिए। मैं आपसे, आप मुझ पे सवाल उठाओगे तो भाई साहब, ये मेरा कोई रोल नहीं है, मैं बाजू हो जाऊंगा। डिवाइन वो आपकी, अगर आप धर्म मानते हो, आप अगर धर्म मानते हो तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं, मेरे पे सवाल मत उठाओ, अपने अपने कर्मा करते रहो। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो मुझसे। और मैंने बहुत कुछ बताया है आपको, ज्यादा और नहीं बता सकता हूं मैं संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के हत्यारों से बात करने से डरते हो क्या? सुरेश कुमार, किसने मारा शिवाजी महाराज को? किसने मारा संभाजी महाराज को? छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये जो लड़ाई थी, ये एक थॉट था, एक विचार था। ये विचारों की लड़ाई थी। वो मर गए, उसके बाद भी तारा रानी ने उनको जिंदा रखा, राजा राम ने उनको जिंदा रखा। उस इतिहास में मत जाओ भाई साहब, मैं आपसे पहले बोलता हूँ। वो जो इतिहास है ना, किसने मारा, मैंने उस दिन भी कहा था, पानीपत का इतिहास मत निकालने को लगाओ मेरे को। मैं फिर झूठ बात नहीं कर सकता हूँ। मैं ऐसी बात करूंगा तो फिर वो चीज की जरूरत नहीं है अभी। एक्चुअली वो चीज की टाइम नहीं है। अभी बात चल रही है अभी के सिचुएशन की। और तुम लोग जो इतिहास में पढ़े हुए ना, तुम लोग जो इतिहास में पढ़े हुए हो, तो जाके रियल इतिहास सम्राट अशोक का, मैं क्या बोल रहा हूँ, रियल इतिहास सम्राट अशोका का, वो पिक्चर अशोका पिक्चर नहीं, वो 3 घंटे की पिक्चर नहीं, रियल अशोका की जिंदगी का, वो जाको ढूंढो। ढूंढो बोला है मैंने। रेडीमेड जहाँ पे वो नहीं चाहिए। वो जो अशोक चिन्ह पे लगे हुए 4 टाइगर है, सम्राट अशोका सिंबोलिज्म में है। मोदी ने जो सिंबल चेंज किया है, उसका रीजन भी है, उनको सम्राट अशोक को बदनाम करना है। आगे फ्यूचर में सम्राट अशोक को बदनामी से देखा जाए। तो इस बात को आप समझिए, सम्राट अशोक was a real ruler of India. अगर दुनिया में कहीं पहली, सबसे पहली इल्यूमिनाटी संगठन बना होगा तो वो सम्राट अशोक ने बनाया था। आप लोगों को पता नहीं होगा। रोजन मंत्री थे जिनको एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज उसने वो दिया था। हुसैन मोहम्मद औरंगजेब भी सच्चा राजा था। तो शिवाजी महाराज के यहाँ पे घंटी बजा रहे थे। जिस औरंगाबाद में बैठा हूं ना मैं, इसी औरंगाबाद में
उस औरंगजेब की कब्र है। क्या औरंगजेब की कब्र कहाँ है तुझे पता नहीं होगा तो सुन ले। औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद शहर में खुलताबाद में है, और वो उसकी जिंदगी के आखिरी 12 साल इसी शहर में रहा, तारा रानी के खिलाफ लड़ते वक्त। और तारा रानी ने ही उसको मारा है। मुगलों ने 800 साल राज किया। भाई साहब, मुगलों ने 800 साल राज किया। अगर आप इस बात पे गर्व कर रहे हो ना, हुसैन मोहम्मद, मैंने पहले ही कहा है, धर्म अपने अपने घरों में रखो। धर्म अपने अपने घरों में रखो कह रहा हूँ, और मैं मुस्लिमों के लिए भी कह रहा हूँ। अगले आने वाली सिर्फ इंसान और इंसानियत, यही एक जाति रहने वाली है। अगर आके कल तुम बोलोगे कि मुगलों ने इतना राज किया, भाई साहब आपकी जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे। वो जो आएंगे एलियंस, वो जो एलियंस लॉ लगाने वाले हैं, सर जी वृषभ राशि में इतिहास बदलने की पूरी क्षमता है। नया इतिहास वृषभ राशि ही न्यू रचना करता है, बकुल दिदिया जी ने लिखा है। ओके, मैं वृषभ राशि का हूँ। जाऊ द्या, वो मुख्य मुद्द्यावर या असेच राज देणार। यस, तो मेन मुद्दा है, आप लोगों को है ना कल की महाभारत होते हुए ज़्यादा पता नहीं चलेगा। इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ हाइलाइट्स ऐसे दिखेंगे, जैसे पॉपअप होते न्यूज़, वैसे आपको पॉपअप होंगे। एक एक इवेंट का आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, और उस पर ज़्यादा ये मत कीजिए। कल मुझे किसी ने तो भी फ़ोन किया और कहा कि डॉक्टर साहब वो कुछ ग्रुप वाले हैं, वो 7 सवाल लेके आए हैं कि डॉक्टर जगदाळे ट्रम्प के बारे में ये बोल रहा है, डॉक्टर जगदाळे ये बोल रहा है, वो तो इल्यूमिनाटी का है और ये ऐसा है वो वैसा है। भाई साहब, आपको सच में गेम पता नहीं है। आप लोग अपना अपना खेल कीजिए, अपना अपना चलने दीजिए। टाइम पास चल रहा है तुम्हारा, तुम टाइम पास हो। हाँ, और एक है और एक दवा है। एक्चुअली वो क्लिनिक पे मैंने उसको नाम लिख के रखा है, तो हम ऊपर चलते हैं क्लिनिक पे। एक मेडिसिन आई है, और एक चीज़ आई है जिससे आपको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था वो टाइम पे कि मैं आपको बाद में बताऊंगा उस चीज़ के बारे में। ये गाड़ी जो है ना, ये 2011 की गाड़ी है। कब की है? 2011। ये पापा ने ली है मेरी, ये मेरे पापा की कार है, पापा के नाम पे है। तो वो जो चूतिया लगे पड़े हैं, डॉक्टर जगदाळे तुम्हारे पैसों से कार खरीदी। अरे तुम्हारे पैसों से एक 2 व्हीलर नहीं आने वाली है। मैंने बोला ना कि किया 3 लोगों ने। कितने लोगों ने? 3 लोगों ने। तुम सिर्फ टाइम पास बोल के सुनते हो मेरे को, कोई मेरे को इंटरवेन नहीं करता है, कोई पैसे नहीं भेजता है। एक मिनट खोलता हूँ मैं क्लिनिक मेरा। भाऊ, कशाला या लोकांना जवाब देते हो? मैं जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि क्या रहते हैं, कुछ मंदबुद्धि लोग हैं अपने, जो अच्छे हैं, दिल के साफ है, मगर वो मंदबुद्धि है, और उन लोगों को ये लोग बहकाते हैं। समझ रहे क्या आप? जो बेचारे बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ है, मगर वो अक्ल से पैदल है, मंदबुद्धि है, और वो बहक जाते हैं उनके इसमें। सर पश्चिम महाराष्ट्रात पूर कधी येणार? दादा वाचलाय, बच गए।
तक पूर नहीं आया है। बिहार की हालत देख, पिछले हफ्ते तक बिहार में अकाल गिरा हुआ था, सूखा गिरा हुआ था। आज गंगा नदी तूफान भाड़ रही वहां पे। कोई प्लेस सेफ नहीं है दोस्तों, मैं तुमको पहले बोल रहा हूं, कोई प्लेस सेफ नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए। कोई भी प्लेस सेफ नहीं है। आप किसी भी हिस्से में रहो दुनिया के, पृथ्वी पे, पृथ्वी की बात कर रहा हूं। संकेत ठाकरे, तू फोकट में टाइम पास करने आया है यहाँ पे? जा घर पे जा, गांड ऊपर करके सो जा। क्या छत्तीसगढ़, यस ड्यू छत्तीसगढ़ की है। मैं आपको छत्तीसगढ़ की ही बात बोलने आया हूं यहाँ पे। देखो छत्तीसगढ़ में बस्तर और बोडा नाम का, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ से कोई है? छत्तीसगढ़ से यहाँ पे बोडा और बस्तर नाम का डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। जी 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 जी, ओके ओके, हाँ हाँ, मैं हूँ अनूप महाकुल जी ने लिखा है, श्रेया जी ने लिखा है, पूर्णिमा जी ने लिखा है। तो ये बोडा और ये बस्तर जो है ना, यहाँ ये रीजन जो है, यहाँ पे एक स्पेशल मशरूम आता है, एक स्पेशल मशरूम आता है उस एरिया में। आता है क्या यादव? यस, हाँ, रवि प्रताप जी ने लिखा है, मुकेश कौशिक जी ने लिखा है, यस यस। तो वो जो बोडा और बस्तर रीजन में जो मशरूम आता है, वो मशरूम जो है उसको आप 3 या 4 दिन के भीतर वो मशरूम अगर आप लेके उसकी सब्जी बना के आप खाते हो, भले 1 या 2 मशरूम भी मिल जाए, मगर वो 3 से 4 दिन के भीतर का चाहिए, उससे ज्यादा पुराना नहीं, वरना आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो फ्रेश 3 से 4 दिन वाला मशरूम अगर आपको मिल जाता है, आपको सफेद मूसली, काली मूसली तो भी आपको 3 महीने यानी 12 हफ्ते खाने की जरूरत थी। अगर ये मशरूम जो बस्तर और बोडा जिले में मिलता है छत्तीसगढ़ में, पर्टिकुलर इसी रीजन का, और कहीं नहीं, सिर्फ यही रीजन का, और इन्हीं दिनों में आता है वो, तो वो 3 से 4 दिन में अगर वो मशरूम आप उसकी सब्जी बना के सिर्फ 2 से 3 हफ्ते यानी 2 से 3 बार ही अगर आप खा लेते हो, मशरूम को प्यूटू प्यूटू बोलते हैं, ओके, प्यूटू नाम है उस मशरूम का। वो प्यूटू है जो, वो आप अगर हफ्ते 2 से 3 हफ्तों में लेते हो, आपको सफेद मूसली और काली मूसली जैसे कम से कम 3 महीने 12 हफ्ते खाने की जरूरत थी। 12 हफ्ते, 12 वीक्स। पिहरी बोलते हैं, ओके, पिहरी बोलते हैं, प्लूटू बोलते हैं, तो अलग अलग जगह पे। छाती फुट्टू, ओके, छाती फुट्टू। तो फुट्टू जो है, वो जो मशरूम है, आप समझ गए होंगे, बोडा और बस्तर इस जिलों में वो आती है। मैंने इसलिए भूल गया था, लिख के रखा था। तो ये कम से कम 3 से 4 दिन के अंदर की चाहिए, और हार्डली 2 से 3 हफ्ते, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता एक्स्ट्रा, 4 हफ्ते, वो भी जरूरत नहीं है। 2 से 3, सिर्फ 3 बार भी आपने लिया ना, आपके बॉडी में जितने भी उस पनीर टीके के साइड इफेक्ट है, सारे के सारे वॉश आउट हो जाएंगे, सारे के सारे वॉश आउट हो जाएंगे। आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है, फिर किसी दवा की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आपको देखो, मेरी बात सुनो, हमें कोल्हापुर का नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ बोडा और बस्तर।
ये जो रीजन है छत्तीसगढ़ के, बोड़ा और बस्तर, यस, बोड़ा और बस्तर छत्तीसगढ़ रीजन, बस इसी रीजन के हमें मशरूम चाहिए और किसी रीजन के मशरूम हमें नहीं चाहिए। ये बात समझ लीजिए। अगर ये जब बारिश कम हो जाएगी तो कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मैं कहूँगा छत्तीसगढ़ का ट्रिप प्लान करो, छत्तीसगढ़ में जाओ। भले आपके जाएंगे 15-20 हजार रुपये फैमिली के साथ जाने के, वहाँ पे एक धर्मशाला में आश्रम कर लो और उस रीजन में 2 हफ्ते रहो। 2 हफ्ते में 2 बार वो मशरूम की सब्जी खाओ और इस पनीर टिक्के के सारे साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये बहुत महंगा जाता है, लगभग 2 से 2.5 हजार रुपये का किलो के आसपास मेरे ख्याल से, आई थिंक, मेरे ख्याल से ये जाता है 2 से 2.5 हजार रुपये किलो के आसपास। मगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो महंगा मिलता है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो हार्डली 3 से 4 दिन के बीच में चाहिए। कल की भगवान दर्शन नहीं देने वाले आप लोगों को, मैंने पहले ही बोल दिया है। भगवान कल की आप लोगों को दर्शन नहीं देने वाले हैं, मैंने पहले ही इसका जवाब दिया है। डॉक्टर साहेब, तुम्ही जिकडे घेऊन जाणार आहे तिकडे पार्टी करायला भेटेल का? दारू पिण्यासाठी दारू सोडायची का? व्हीप साहब, पहले जान बचा यार, पहले जान बचा, पार्टिया बिटिया बाद में देख। टुडेज रेडिएशन, ओके, आज मैं क्लिनिक में आ गया हूँ तो इसलिए आज देखूंगा रेडिएशन। हमेशा मैं नीचे रहता हूँ तो रेडिएशन हम नहीं देख पाते हैं। बच्चों को मूसली कितना देना है, मैंने एक वीडियो में बताया था मेरे। अगर वो बच्चे 12 साल के नीचे है तो उनको आधा चम्मच दीजिए, और वो 5 साल के नीचे है तो उनको 1/4 चम्मच दीजिए, 12 साल के ऊपर है तो उनको पूरा चम्मच दीजिए। आज रेडिएशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत। मैं भी दोपहर में बढ़ाएंगे। फाइव जी का इंटरवेंशन करने के लिए 5G का 18,534, रोहित सोनकुसरे जी, 5G का पिटिशन नंबर है 18,534। अब 5G की पिटिशन डल चुकी है, उसका नंबर भी आ चुका है। उस चूतिया जो है तो हमारी बदनामी कर रहा था, उसको बोलना, अब बोल साले, अब बोल। 18,534, 400 रुपये केजी है हमारे यहाँ पे। डिवाइन बाबा ने लिखा है, उनके यहाँ पे 400 रुपये केजी है वो मशरूम। भाई साहब, मुझे नहीं पता है, मैं छत्तीसगढ़ कभी गया नहीं जिंदगी में। मैंने नकाशे में देखा है छत्तीसगढ़। जब धोनी आया ना, जब धोनी आया क्रिकेट में, तब मैंने सच में रियल में छत्तीसगढ़ ढूंढा कि कहाँ है नकाशे में छत्तीसगढ़। क्या तो तब तक मुझे पता है नहीं था छत्तीसगढ़ कहाँ है। तो धोनी आया तो अरे यार ये प्लेयर बहुत बढ़िया है, बोला यार। मैं ज़्यादा क्रिकेट देखना छोड़ दिया था, वो स्टोरी अलग है, कभी बताऊंगा। मैंने मेरी ज़िंदगी का बहुत टाइम, बहुत बड़ा पीरियड क्रिकेट में दिया। मेरा रणजी सिलेक्शन भी हुआ था, रणजी क्रिकेट के लिए सिलेक्शन भी हुआ था महाराष्ट्र की तरफ से। वो स्टोरी कभी अलग, अभी कभी अगली बार, अभी नहीं। बाद में ऐसा दिल टूटा, और जब मेरा दिल किसी पे लग जाता है तो पूरे दिल देते हैं, और जब दिल टूट जाता है ना तो मर भी जाने के बाद उसको देखते नहीं पलट के क्या हो रहा है। बाबा, डिवाइन बाबा, आपका कांटेक्ट नंबर दो यार। तो सभी को धन्यवाद।
और आईटी सेल वालों, तुमको वार्निंग है मेरी आखिरी, ज़्यादा पंगे मत लो। आपके मोदी साहब कुछ चंद महीनों के मेहमान हैं। हम्म? झारखंड से, ओके, सॉरी, तो मे बी वो तब नए नए बने थे, उत्तराखंड झारखंड नए नए बने थे, तो वो टाइम पे सर्च किया था मैंने। गेहूं और चावल महंगे हो गए। नहीं नहीं, आप भरोसा मत करो मेरे ऊपर यार। नवंबर में बोला था मैंने अपना अपना अनाज स्टोर करके रखो, तब लोगों ने मेरे को बेवकूफ बोला, चूतिया बोला, क्या क्या गालियां दी। अभी भी आप जो है ना, आपको अभी भी नहीं आ रहा यकीन, मत करो, रुको। जिन्होंने भर के रखा है, याद रखना, याद करोगे। और जिन्होंने नहीं भरा है, ऐसे महंगाई से ऐसे मरोगे तुम लोग। हम्म? तो दोस्तों, सभी से ये रिक्वेस्ट है, अभी अपने अपने मेडिटेशंस टाइमिंग थोड़ा और बढ़ाइए, क्योंकि बहुत ही डेंजर पीरियड अगले कुछ दिनों में आने वाला है। कोस्टल रीजन में अगर आपके कोई रिश्तेदार है तो उनको बुला लीजिए आपके पास कुछ महीनों के लिए। पनीर टिक्के वाले लोगों का जो है वो काउंटडाउन अब कुछ दिनों में, जब मैं बोलता हूँ ना सुन, मीन इट्स रियली रियली वेरी सुन, तो कुछ दिनों में उनका वो टाइम पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तांडव, मौतों का तांडव आपको देखने का था ना, वो अभी सिर्फ एक तत्व काम कर रहा है, जल तत्व। अभी पृथ्वी तत्व आना है, फिर अग्नि तत्व आना है, फिर आकाश तत्व आना है, फिर वायु तत्व आना है। ये तीनों पांचों तत्वों का जब कॉस्मिक डांस ऑफ एनर्जी होता है, और ये सारी चीज़ों का आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा एंजॉय मत करो, ज़्यादा एंजॉय मत करो। ये टाइम एंजॉय का नहीं है, ये टाइम तूफान के पहले आने वाली जो खामोशी है, ये है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ये तूफान के पहले की ये खामोशी है, ये जो पीरियड है, ये जो मौसम दिख रहा है ना, पत्ते नहीं हिल रहे ज़्यादा, कुछ नहीं है, ये तूफान के पहले की खामोशी है। और मैं मजाक नहीं करता हूँ, आपने आप तक देखा है, मैं जब आता हूँ लाइव, मैं मजाक नहीं करता हूँ। मैंने आज तक आपके साथ कभी मजाक नहीं किया है। आप कोई भी मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए। परसों का वीडियो अनुराग शर्मा जी के साथ, वहाँ पे बहुत सारी माता बहनें थी, उन्होंने थोड़ा मजाक किया, हंसी मजाक कर लिया, तो थोड़ा सा मैं ये हुआ। मगर मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तूफान के पहले की खामोशी है। अब तक तांडव स्टार्ट नहीं हुआ है। आज 11वां दिन है बारिश का। आज 11वां दिन है बारिश का, अभी भी 49 डेज जाना बाकी है। और ये इस साल का है, अगले साल तो और है, उससे अगले साल और है। मैं कहाँ जुड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ,
हिमांशु कुमार जूरी जी, आपने अपनी गांड देख लो यार, तुम कहाँ मेरे पीछे पड़े हो। मेरा जो होगा मैं देख लूंगा, मेरा जो करना है मैं कर लूंगा। तू कहाँ मेरे पीछे आ रहा है। बिहार में बारिश स्टार्ट भी नहीं हुआ है। वहां पे वैसे ही बाढ़ आ चुकी है। वहां पे वैसे ही बाढ़ आ चुकी है, ऊपर के गेट खोल दिए हैं, वहां पे वैसे भी आ चुकी है। तो लेट इट बी, ये चूतिया लोग हैं ऐसे बात करते रहते हैं। अरे मेरी जिंदगी मैं देख लूंगा ना, मेरा मैं कहाँ जुड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ? रितु पांघल जी, मेरा एड्रेस है ऑफिस नंबर 6, भूषण कॉम्प्लेक्स, सावरकर चौक, समर्थ नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। पिन कोड नंबर है 431001। कोई बैंक सेफ, एसबीआई सेफ है, बाकी किसी बैंक की कोई गारंटी नहीं है। हिमांशु अंधा है, नहीं नहीं, हिमांशु ये भेजा हुआ है, इसको ब्रेन वॉश करके बीजेपी वालों ने भेजा है इसको मेरी तरफ। प्रणाम प्रणाम राजन गौरव जी। सर जापान मंगल प्लांट लेके, अरे जाएंगे तो हम ही यार, वो कहाँ लेके जाएंगे, जाएंगे तो हम ही लेके जाएंगे, टेंशन ना ले। कोई झारखंड बिरखंड कोई सेफ नहीं है। क्लिनिक में कोई आता है या फ्री रहते हो, तेरे बाप को पूछ। तेरे बाप ने तेरे को फ्री टाइम में पैदा किया कि वो बिजी था उस वक्त। बॉस इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। तेरे बाप को पूछ, फ्री टाइम में पैदा किया है कि बिजी था वो। लव यू फ्रॉम ओडिशा, लव यू जी। एलॉन मस्क का रोल क्या है, एलॉन मस्क का रोल क्या रहेगा कलयुग में भाई साहब। एलॉन मस्क आयरन मैन है फ्यूचर का। बिजी ही होगा, इसलिए तो ऐसे फटे हुए कंडोम का पैदा किया उसने। फटे हुए कंडोम की पैदाइश है वो। अनवांटेड चाइल्ड जो पैदा हुआ और धरती पे बोझ बन गया। जेम वेब टेलीस्कोप, यस। बिल गेट्स कब मरेगा, बिल गेट्स कब का मर चुका है। वो क्लोन है उसका। देखो भाई मेरे से पंगा मत लो, ममता बनर्जी पीएम नहीं बनने वाली भाई, नहीं साहब, नहीं बनने वाली है। कई गोदामों का अनाज सड़ा दिया है जानबूझ के। वो प्यार से पूछा होगा, प्यार से कोई नहीं पूछता है यहाँ पे। यहाँ पे अपने माँ बाप को खाना नहीं खिलाते प्यार से, तो मेरे से प्यार से पूछने आने वाला है। अरे भाई साहब, हम वो है जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। ये कौन है झाटू। चलो मेरी बैटरी खत्म हो रही है, 10% बाकी है। तो धन्यवाद सभी का। और वो जो बोड़ा और बस्तर रीजन का मशरूम है, वो 3 से 4 दिनों के अंदर का लीजिए। उसको हार्डली 2 या 3 बार ही आप खाते हैं, 2 या 3 हफ्ते ही एक एक बार खाते हैं, तो भी आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। 3 से 4 दिन बाद वाला अच्छा नहीं है वो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज हुसैन साहब। दवाई लेने के कितने समय, कभी भी खा सकते हैं यार, सब्जी बोल के खा सकते हैं उसको आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी मशरूम, हिमांशु कुमार जी, मैं यहाँ पे कीर्तन कर रहा था और अब तुम लगे पड़े थे, तुम कौन से पार्टी से और क्या है। अरे जिंदगी में काम की चीज सुना कर, फालतू चीजों को छोड़ा कर, जा रिवाइंड कर पूरा वीडियो और फिर से सुन। तो सभी को धन्यवाद। सरकारी दुकान से लाया होगा, फट गया वो। फटे हुए कंडोम की पैदाइश थी वो, जान दो, टेंशन ला लो। चलो सभी को धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, गुड डे।